नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। जम्मू कश्मीर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद का पर्व। तमाम ईदगाहों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज की अता। इस दौरान सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। चुनाव प्रचार के लिए कठुआ पहुंचे भाजपा स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ खूब गरजे। कहा, भारत की मजबूत सरकार से अब पाकिस्तान में भी डर। अब यहां पटाखा भी फूटे तो देता है सफाई कि इसमें उसका हाथ नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कठुआ में रैली को किया संबोधित। योगी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को रखा जनता के सामने। कहा, देश की जनता एक बार फिर मोदी सरकार को चुनेगी। योगी आदित्यनाथ ने कठुआ रैली में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने देश की जनता को 70 साल लूटा। योगी ने लोगों से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को वोट डालने की अपील। योगी आदित्यनाथ ने देश में हो रहे विकास को किया उजागर। कहा, दिल्ली का लाल किला हो या श्रीनगर का लाल चौक, चारों ओर हो रहा विकास। जम्मू में हजारों लोगों ने ईद उल फित्र की नमाज की अता। ईद को लेकर लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। लोगों ने जम्मू कश्मीर में एकता भाईचारा कायम रहने की मांगी दुआ। महबूबा मुफ्ती ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोग कठिन परिस्थिति में फंसे हुए। इस कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूं। महबूबा ने ईद की नमाज अता करने के बाद कही ये बात। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोले, हम सबको आपस में मिलकर रहना होगा। सभी धर्मों का हम सबको सम्मान करना चाहिए। आपसी भाईचारे को कायम रखते ही हमें आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोले, हमें पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने फिलिस्तीन में मुस्लिमों के साथ हो रहे अत्याचार की भी आलोचना की। कहा, आज के दिन मैं समस्त दुनिया की भलाई की कामना करता हूं। मां वैष्णो देवी दरबार की सजावट बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। यहां आने वाले श्रद्धालु सजावट देखकर हो रहे मंत्रमुग्ध। नवरात्रों के चलते इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़। ईद उल फित्र के मौके पर जम्मू की मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मस्जिद में आने वाले लोगों की जांच के बाद ही मस्जिदों में मिली प्रवेश की अनुमति। शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए किए गए इंतजाम। जम्मू कश्मीर में आज आयोजित होने वाली सभी परीक्षाएं की गई स्थगित। ईद पर्व को लेकर उपराज्यपाल की ओर से आदेश किया गया जारी। जल्द ही आज की परीक्षाओं की नई डेट होगी जारी। श्रीनगर की जामिया मस्जिद में ईद की नमाज की अनुमति नहीं। पुलिस प्रशासन की ओर से मस्जिद का मेन गेट किया गया बंद। स्थानीय लोगों को बिना नमाज अता किए ही घरों में वापस लौटना पड़ा। तापमान बढ़ने के बावजूद जम्मू कश्मीर में मौसम में आया बदलाव। जम्मू में सुबह से छाए बादल। मौसम विभाग के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों में हो सकती है बारिश। जम्मू श्रीनगर हाईवे बुधवार को छोटे और बड़े वाहनों के लिए रहा खुला। सुबह से ही छोटे और बड़े वाहन हाईवे के दोनों तरफ चलते रहे। अधिकारियों ने हाईवे पर सफर करने वालों को नियमों का पालन करने को कहा। ऐतिहासिक अली मस्जिद श्रीनगर में लोगों ने ईद की नमाज की अता। हजारों लोगों ने मस्जिद में जाकर नमाज अता की। स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। जम्मू लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने परगवाल का किया दौरा। आगामी चुनाव में भाजपा को फिर वोट डालने पर दिया जोर। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा। श्रीनगर व बारामूला सीट पर इसी सप्ताह होगा प्रत्याशियों का ऐलान। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, इस सप्ताह उम्मीदवारों के नामों का होगा ऐलान। नेका हर सीट पर सफलता करेगी हासिल। रमन भल्ला आज अपने चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे बिजनौर। कहा, जिस प्रकार का समर्थन उन्हें यहां मिल रहा है, ऐसा लगता है कि अब भाजपा का सूपड़ा साफ होने वाला है। राजौरी के त्रियाठ में हुई लड़ाई है 2 लोगों का आपसी झगड़ा। पुलिस ने इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने वालों को दी चेतावनी। कहा, स्थानीय लोग रहते हैं आपसी प्रेम व भाईचारे के साथ।
उधमपुर के पर्यटन स्थल पत्नी टॉप में बुधवार को भड़की आग। पडोरा मैदान में आग लगने से देवदार के कई सूखे पेड़ आए। इसकी जद में दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए। नौशहरा के दब्बर में एक वैन हुई सड़क हादसे का शिकार। इस हादसे में एक महिला व 10 महीने का बच्चा हुआ घायल। दोनों घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में भालू के हमले में एक व्यक्ति घायल। घायल की पहचान मोहम्मद यूसुफ कुमार के रूप में हुई। घायल का जीएमसी बारामूला में इलाज जारी। चिनाब वैली में भी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया ईद का पर्व। डोडा किश्तवाड़ में भी मस्जिदों में दिखी लोगों की भीड़। लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे के लिए की प्रार्थना। बांदीपोरा में लगी आग में 2 घर जलकर राख। दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाई गई। स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवारों की मदद करने की अपील। नौशहरा में पीएचई विभाग का लापरवाह रवैया पानी की कर रहा बर्बादी। जगह जगह पानी की पाइपें टूटी, लेकिन नींद से नहीं जाग रहा विभाग। लोगों में रोष। हंदवाड़ा में ईद को लेकर लोगों में उत्साह। बड़ी संख्या में लोगों ने ईदगाह मागाम में जाकर नमाज की अता। एक दूसरे को दी बधाई, सुख शांति की मांगी दुआ। बुद्धल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद का पर्व। विभिन्न ईदगाहों में लोगों ने नमाज की अता, एक दूसरे को दी बधाई। रामगढ़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बैठक की अगुवाई नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता अशोक कुमार अत्री ने की। इस दौरान कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना गया और हल का आश्वासन दिया। भाजपा के युवा नेता पंकज शर्मा ने भाजपा को सफल बनाने का किया आह्वान। एक पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा की उपलब्धियों को गिनाया। कहा, मोदी सरकार के नेतृत्व में देश हो रहा अधिक मजबूत। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय टाई अप, हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, फिटनेस पार्क के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई और स्पोर्ट्स के लिए मिले हैं 16 एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स। बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ है हाईटेक एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम और अटल टिंकरिंग लैब फॉर रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम रहा 100%। सीबीएसई परीक्षा में 12वीं के टॉपर्स को दिए गए 56 लैपटॉप। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें। हमारा पता है 17 माइल्स ठंडी खुई, विजयपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।